कोई भी जो कहते हैं कि आप खुद ओपीएस ले लिए सबको जो है। देखिए, तो वो तो कह रहे हैं कि आपने धोखा कर दिया। तो वो कह आप अभी बातचीत में आप ये भी कह रहे हैं कि ओपीएस अच्छा, ओपीएस से तो अच्छा नहीं है, लेकिन यानी कि आप भी मानते हैं कि ओपीएस से अच्छा नहीं है ना। मैं तो पहले ही कहता हूँ, तो फिर ये अगर क्यों मान लिया? अगर ओपीएस बहाल। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी जो देश में ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। हम भी अपने चैनल पर आपको अक्सर जो जो अपडेट आते हैं उनको आपको दिखाते रहते हैं, उनके नेताओं से आपको बात करवाते रहते हैं। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स के एनएमओपीएस में उनके नेता वो आते हैं, वो अपनी मांग बताते हैं कि ये नहीं। तो इसी में मोदी सरकार ने अभी तुरंत जो एक फैसला लिया है यूपीएस का, उसमें एक बहुत बड़े मतलब महत्वपूर्ण किरदार थे शिव गोपाल मिश्रा जी, जो इंडियन रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर, ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एनएमओपीएस वगैरह जो है, और कर्मचारियों का आमतौर पर यह कहना है कि ये यूपीएस उनके फेवर में नहीं है, जबकि आप कह रहे हैं कि यूपीएस उनके फेवर में। आपके दफ्तर के बाहर भी स्वागत वाले बोर्ड लगे, आपको धन्यवाद दिए जा रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब ये विरोधाभास कैसे है सर? देखिए, ये जो लड़ाई है उसको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया हमको संघर्ष करते हुए। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 100 साल का संगठन है जी। हमारे जो है वो पूरे देश में जो है वो करीब 9 लाख से ज़्यादा हम लोगों की सदस्यता है अकेले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है वो देश के सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो है वो संस्था है। उसका स्टाफ साइड का मैं सेक्रेटरी हूँ। 32 लाख संख्या है उसकी, और एक दो नहीं है, सारे में रेलवे के लोग भी हैं, उसमें डिफेंस के सिविलियन लोग भी हैं, उसमें जो है वो कन्फेडरेशन के झंडे के नीचे तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लोग शामिल हैं, अकाउंट्स ऑडिट के लोग भी शामिल हैं जो फाइनेंस को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो एक तरीके से पूरे देश के तमाम ट्रेड यूनियन संगठन जो हैं वो मिल करके हम लोगों ने एक नेशनल काउंसिल जेसीएम के थ्रू भी इस इशू को काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। फिर हमने एक ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया। पूरा 23 के वर्ष में हम लोगों ने हर महीने कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम किया। फाइनली एक रामलीला मैदान में करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, उनकी रैली भी की, और वो विशुद्ध रूप से कर्मचारियों की रैली थी, किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं थी। हमने किसी को मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन मिला ना किसी से हमने कोई पैसा लिया इस काम के लिए कि हम आपको जो है ये करवाने जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि हमारा उद्देश्य एक ही था कि ओपीएस में सबसे बड़ी बात क्या थी, सैलरी का आधा पैसा जो है वो आपको रिटायरमेंट के समय पेंशन में मिले और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिले। अभी जो पेंशन मिल रही थी वो नो पेंशन स्कीम थी, किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 1800, किसी को 2000। तो अभी वो एक अनिश्चितता का माहौल था, और जब लोग रिटायर हो रहे थे तो उनको बहुत चिंता थी, और जो लोग नहीं भी रिटायर हुए थे उनके मन में एक बड़ा ये भाव था कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो एनजेसीएम ने और जितने भी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन हैं जुड़े हुए इन संगठनों से, जो रियल ट्रेड यूनियंस हैं, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, जिनकी चर्चा आप करते हैं वो आप करिए। हमारा हम जो विशुद्ध रूप से ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करते। इसलिए मतलब कौन से? जिनकी आप करते हैं। किसकी? जो अभी आपने बोला ना, तो सरकारी कर्मचारियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। और ट्रेड यूनियन के झंडे के नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, समझे नहीं? हाँ। इस पे किसी सरकारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो झंडा नहीं लगा हुआ है, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोख से पैदा नहीं हुए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके हाथ झोली फैला के पैसा नहीं लेते हैं, उनसे चिट्ठी लिखवा करके जिलों में रैली नहीं करते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि हमारे कर्मचारी हमारी ताकत हैं।
समझे कि नहीं? तो हम लोगों ने जो किया है वो विशुद्ध रूप से ठीक किया है। अभी ये फैसला हो गया, मेरी बात सुनिए पहले। ठीक। हमने सीधा फैसला किया है, जो ओपीएस है हाँ। आपको 50% हमें पेंशन के रूप में देना होगा और उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ देना होगा। सरकार ने फैसला कर दिया, ठीक है। एक आपको एश्योर्ड पेंशन का सिस्टम जो बंद था वो चालू हो गया। जो पुरानी पेंशन जो ओपीएस है उसके अंदर 40% जो है वो फैमिली पेंशन मिलती है। हमने 60% फैमिली पेंशन के आदेश कराए। जो ओपीएस है उसमें 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। हमने 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ के आदेश कराए। तो ये जो जिनका आप नाम लेते हैं उनके धंधे क्या हैं वो आप जाने। हमारा एक ही धंधा है कि हमें अपने कर्मचारियों के जो बेस्ट हो सकता है उसको हम निगोशिएट करते हैं और इसको आज नहीं, जब से ये स्कीम्स बनी है, चाहे 66 से तो जेसीएम आई है, तब से हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं। तो हम भी नहीं थे, हमारे इस बोर्ड के ऊपर वीवी गिरी हैं, जयप्रकाश जी हैं, जॉर्ज फर्नांडीज हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो उन लोगों ने इन सब चीज़ों को किया है। तो ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। दो चीज बताए, लेकिन आप वो बीआरएस वाला नहीं बताया कि बीआरएस में 15 साल तक वेट करना होता। नहीं, वेट करना पड़ेगा। ये बड़ा मतलब ये जो लोग बोलते हैं कि बीआरएस पे वेट करना पड़ेगा, एक दिन भी नहीं वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उनको पेंशन जिस दिन वो रिटायरमेंट लेंगे प्रो डेटा बेसिस पर उनकी पेंशन उसी दिन से चालू हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं वो भ्रम फैलाया जा रहा है। हमको किसी ने कहा कि सोमनाथन साहब ने कोई वीडियो भेज दिया है, कराया। मैंने उनसे खुद बात करी। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई आदमी मान लीजिए जिसकी 25 साल की सेवा पूरी नहीं हुई है और वो 24 साल में रिटायर हो जाएगा, बीआरएस नहीं भी लेता है, तो क्या आप उसको 60 साल तक वेट कराएंगे? जी, यही तो वो कह रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, वो क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं वो आप उनसे पूछिए, ठीक है। लेकिन मैं उसका एक निगोशिएटर हूँ और मेन निगोशिएटर हूँ जी। तो आप हमारी बात सुनिए, इसीलिए मैं आपके पास आया। इसीलिए आप आए, बहुत स्वागत है आपका जी। तो उसको 24 साल में रिटायर होते ही 24/25 जो उसका फार्मूला है उसके हिसाब से प्रो डेटा बेसिस पे पेंशन चालू हो जाएगी। अगर कोई आदमी 20 साल की नौकरी करने के बाद में अपना बीआरएस लेता है तो उसकी 20 साल की नौकरी जोड़ करके जो प्रो डेटा बेसिस पे पेंशन बनेगी वो उसको मिल जाएगी। 25 साल पे रिटायर होगा तो फुल पेंशन मिलेगी, 25 साल से नीचे रिटायर होगा तो उसको प्रो डेटा बेसिस पे पेंशन मिलेगी। वो 35 साल की उम्र पे पेंशन देना चाहते थे, हमने उनसे 25 साल पे ला करके खड़ा कर लिया। और अभी घबराइए नहीं, अभी 2-3 साल में देखिएगा इसको मैं 20 साल करा दूंगा। और ये जो झुंझुना बजा रहे हैं ना, ये ऐसे बजाते रहेंगे। लेकिन लड़ाई तो आप भी लड़ रहे थे कि वो नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई हम ही लड़ रहे थे। आप भी लड़ रहे थे, वो नहीं लड़ रहे थे, वो राजनीति कर रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे। हम आप ही की बात कर रहे हैं। आप ही अभी बता रहे थे बातचीत में कि आप ओपीएस के लिए ज्वाइंट फोरम फॉर ओपीएस और ये सब आप किए। हाँ, हमने किया लेकिन वो जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो चंदाखोर लोग हैं, वो लोग जो हैं वो सिर्फ अपना जो है वो अलग चला रहे थे। हमने उनको न्योता दिया था कि आइए शामिल होइए इस महाकुंभ में, काहे नहीं आए? अगर वो आते तो उनको इस बात का अख्तियार होता कि हम जो कुछ भी करें उसके ऊपर कुछ प्रश्न उठाएं। उनको हक क्या है? तो मतलब आप कहते हैं कि वो ओपीएस बंद किताब है, ओपीएस ने हमारे लिए बेहतर है यूपीएससी। मैं नहीं जानता हूँ ओपीएस बंद किताब है या खुली किताब है। तो क्या मैं एक बात जानता हूँ कि आज नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ओपीएस नहीं चाहिए। ओपीएस बहुत अच्छी चीज है। ओपीएस उससे अच्छी सुनिए ना, उससे अच्छी चीज नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। ओपीएस जो है वो सरकारी खजाने से मिलने वाली पेंशन स्कीम है, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन ओपीएस के अंदर 90% जो अवयव थे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में सरकार के एक तरीके से निगोशिएट करके उसको हासिल कर लेना, ये नेशनल काउंसिल जेसीएम की बहुत बड़ी सफलता है। और इसमें जो हमारा कर्मचारी है 23 लाख जो इस स्कीम में आता है वो बहुत खुश है। बाकी वो लोग खुश नहीं हैं जिनको कि धंधे बंद हो जाएंगे, चंदा बंद हो जाएगा।
बाकी आप पता नहीं किनके बारे में करें, लेकिन जो कमेंट आते हैं लोगों के वो तो मतलब बहुत परेशान है, वो कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन सा सही है। देखिए एक बात सुनिए, मैं एक चीज मेरा सवाल है, कोई भी चीज आए, कोई भी नई चीज आएगी हाँ, तो वो उसके बारे में इमीडिएटली कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम आप लोग तो कह सुनिए ना सकते मेरी हैं बात, सर। हम निगोशिएशन में रहे हैं, वही कह रहे, आप तो कह ही हमको हर चीज मालूम है सकते हैं। जी कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अभी कोई कहेगा कि इसमें आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, हाँ। खूब प्रचार किया जा रहा है हाँ। कि आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ग्रेच्युटी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत मिलती है। अच्छा सर, तो इसी में आप ग्रेच्युटी बता दीजिए, सर, पहले एनपीएस आई थी तो ग्रेच्युटी बंद कर दी गई थी। तो सर ये बताइए, ये UPS हमारे अच्छा ये कैसे हमारे नेता है जिन्होंने लड़ करके ग्रेच्युटी लाने का काम किया। तो सर ये मौका है कि हम जो लोग कंफ्यूजन में हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि यूपीएस के क्या क्या फायदे, जो कुछ 5-10 जो भी आपको लग रहा है वो बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया हाँ। कि आपको आधी पेंशन मिलने वाली है, हम्म, उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा, जो आज तक जो है वो आपको पता नहीं था कि हमको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 516 रुपये पेंशन मिलती थी। 30,000 रुपये पेंशन पाने वाला, 30,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 516 रुपये पेंशन लेके घर जा रहा था। आप सोचिए वो कैसे जिंदा रहेगा। तो ये लड़ाई उनके लिए थी, हमने उस लड़ाई में सफलता पाई है। फैमिली पेंशन 40% होती थी ओपीएस में, अब वो 60% हो गई है बढ़ करके। अभी जो 9,000 रुपये मिलती थी और जो 5,000 देने वाले थे ये, उसको बढ़वा करके हम लोगों ने 10,000 कर दिया है। आगे और बढ़वाने का काम करेंगे। अभी जो ये कहते थे कि हम जो 10% आपका कटता है उसमें से आपको कुछ नहीं देंगे, अभी इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जो है वो एक मुश्त लमसम जो है वो एक अमाउंट देने का काम करेंगे। और अभी इन्होंने 6 महीने पे 1/10 उसको करने का काम किया। अभी 3 साल पे इसको रिव्यू करने का आदेश आएगा, जब आप देखेंगे तो उसमें 3 साल पे इसको रिव्यू करने का आदेश है। यही 1/10 जो है वो आगे बढ़ करके 1/5 हो जाएगा, आगे चल करके कार्पस बढ़ेगा, ये पूरा मिलने का काम हो जाएगा। तो एक बात तो निश्चित है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। हमने पुरानी पेंशन की बहाली और पुरानी पेंशन में जो फायदे हैं उनको लागू कराते हुए एक बीच का रास्ता निकालने का काम किया है। और सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बाद में उसमें डालने का काम किया, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उसको उन्होंने स्वीकार भी किया। और मैं इस मामले में प्रधानमंत्री का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं बहुत सारे चीज़ों का खुलासा भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि मामला जो है वो गड़बड़ होने वाला है या कुछ निगोशिएशंस में उन्होंने ये अनुभव किया, उनको सूचना मिली कि ये टूट सकता है, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें जो है वो इंटरवेंशन किया और ये उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हल हो गई। ये तो आपने बता दिया अच्छा कि जो है यूपीएस, आपके हिसाब से कि यूपीएस के ये फायदे हैं सर, लेकिन आप अभी बातचीत में आप ये भी कह रहे हैं कि ओपीएस अच्छा, ओपीएस से तो अच्छा नहीं है, लेकिन यानी कि आप भी मानते हैं कि ओपीएस से अच्छा नहीं है ना? मैं तो पहले ही कहता हूँ, तो फिर अगर ओपीएस बहाल हो जाती, अगर ओपीएस बहाल हो जाती तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि अगर ओपीएस बहाल नहीं हो सकती तो हम लोगों को मरते हुए थोड़ी देखेंगे। तो आपने फिर हम क्यों मंजूर किया? मैं सीधी बात जानता हूँ, हाँ, एक मोटी बात समझ लीजिए जी, हमारे को अपने पिताजी से 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैं उनके पास गया, हमने कहा कि पापा 1 लाख रुपए हमको चाहिए। बाप ने कहा 90,000 रुपये लेना है तो ले, नहीं तो अपना रास्ता देख। समझे कि नहीं? तो मैं उन बेवकूफ़ बच्चों में नहीं हूँ कि 10,000 रुपये के लिए 90,000 छोड़ के चला जाऊँ, अपने लोगों को फिर या रास्ता दिखाऊँ। तो ये आप जो बात कह रहे हैं वो अपने स्थान पर है, लेकिन हमने 90% जो ओपीएस के फ़ायदे हैं उन लोगों को दिलवाने का काम किया है। अब जो बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, अब उनको कहिए कुछ वो लोग करें। तो अब क्या, अब ओपीएस की लड़ाई अब चलेगी नहीं चलेगी, अब क्या करना? मुझे नहीं मालूम है। हमारा जेसीएम, हमारा जेसीएम, हमारा ज्वाइंट फ्रंट जो है वो बैठ करके जो भी फैसला लेगा, मैं तो उसका एक कन्वीनर हूँ, तो एक तरीके से फैसिलिटेटर मान लीजिए मुझको, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे तमाम संगठन हैं, जिनमें कि राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें शिक्षक हैं, जिनमें निगम के कर्मचारी हैं, जिनमें ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन सब ने इसका स्वागत किया है। अभी हम लोग आगे उनकी मीटिंग बुलाने वाले हैं और सब लोग बैठ करके जो निर्णय लेंगे उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारे
जो हमारा जो संगठन है या जो हमारा ज्वाइंट फोरम है उसके लोग जो है वो जो फैसला हुआ है उससे बहुत संतुष्ट है। सबने बधाइयाँ दी हैं और लोगों ने कहा है और जेसीएम स्टाफ साइड ने तो निगोशिएट ही किया है, तो वहाँ तो कोई दोहराई नहीं है। एक चीज और बता दी सर, लोग वो कहते हैं कि ये पहले से सब कुछ तय था, आप लोगों को बस बुलाया गया और आप लोगों को फैसला सुना दिया गया, ऐसा है कि जिन लोगों ने कभी निगोशिएशन नहीं किए हैं, जिन लोग जानते नहीं हैं कि निगोशिएशन और वार्ता तंत्र क्या होता है, हम लोगों का काम यही है निरंतर। हमने पे कमीशन निगोशिएट किए हैं, हमने महंगाई भत्ते निगोशिएट किए हैं, हमने वेज रिवीजन निगोशिएट किए हैं, हमने छुट्टियां निगोशिएट की हैं, हमने सीसीएल निगोशिएट किए, हमने कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन निगोशिएट किए। तो हमको मालूम है निगोशिएशन कैसे होता है। इनको क्या मालूम है? इनको कोई पूछता नहीं, इनको कोई बुलाता नहीं, तो सवाल है इनको क्या मालूम है? ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई आपके दिमाग में कोई महत्व होगा, लेकिन आम जो कर्मचारी है जो जानता है कि नहीं हमारे लिए जीने मरने वाले लोग यही हैं, समझे नहीं, ये वो लोग हैं जो हमको भी धोखा नहीं देंगे, तो उनका हमारे ऊपर विश्वास है। तो वो तो कह रहे हैं कि आपने धोखा कर दिया। तो वो कह रहे हैं जो चंदा हुआ, जिनका चंदा और धंधा बंद हो गया है। लेकिन आप आम आदमी, आम कर्मचारी पास जाइए ना, जो 1 जनवरी 2004 के बाद का है। आप चलिए कल हमारे साथ में रोहतक, आपको मैं ले चलूँगा, अपनी गाड़ी से ले चलूँगा। आप देखिए वहाँ जो 80% वहाँ पे यंगस्टर्स होंगे और आप उनका उत्साह देखिए। अभी मैं बेंगलोर गया था, 3,500 लोगों ने विजय दिवस मनाया इसको लेके। हाँ, इसी को लेके। अभी मैसूर में था, 2,500 लोग थे, उनमें 2,000 बच्चे और बच्चियां थे। अच्छा। जिनके अंदर उत्साह था। तो ये सिर्फ जो रो रहे हैं लोग, वो सिर्फ इस बात को लेकर के रो रहे हैं, अरे ये कैसे हो गया, आधी पेंशन कैसे मिल गई लोगों को। तो इसलिए इनके दिल में परेशानी हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, चंदा कहाँ से आएगा जिसको वसूल करके ये सारा धंधा चल रहा। ये तो कर्मचारी ये भी देख रहे वीडियो, तो वो खुद अपने जवाब लिखेंगे और कमेंट में बताएंगे। तो सर अंत में मुझे बहुत कमेंट मिलते हैं, गालियां में मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है। तो मैं कमेंट, एक बात और समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर हम यूनियन नहीं करते। ये भी बात आप पूरे तौर से समझिए। सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम जमीन में कुछ करेंगे तभी सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया में कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमारी तारीफ कर रहा है, मैं इसके ऊपर कभी नहीं जाता। तो सर अंत में ये बता दीजिए, आप लड़ रहे थे ओपीएस के लिए और आ गए यूपीएस लेके, तो आप इसको अब क्या, इसको हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। हमने जो लड़ाई लड़ी बहुत अच्छी लड़ी। हमारी इच्छा बहुत थी कि हम ओपीएस ही लेकर के आवें, लेकिन सरकार से इतने दिन नेगोशिएशन के बाद जब हमको लगा कि ये सरकार ओपीएस को पूरे तौर पर रिटर्न करने वाली नहीं है, और क्यों नहीं रिटर्न करने वाली है हम वो भी बात समझ गए। अच्छा। उसके लिए अगर हम पूरे तौर पे सरकार को ही दोषी ठहराएं तो बात उचित नहीं है। तो आपके मन में केस है ना एक कि नहीं हो पाया है? नहीं, हमारे मन में इसके बारे में कोई भी, जो कहते हैं कि आप खुद ओपीएस ले लिए सबको जो देखिए बात सही है। मैं नेता हूँ इस समय अपने कर्मचारियों का। चाहे एनपीएस वाले हैं वो भी हमारे मेंबर हैं। मैं हमारे 9 लाख मेंबर्स हैं इस समय, 9,26,000। उन 9,26,000 का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उस 9,26,000 में आज की तारीख में निश्चित तौर पर जो हमारे मेंबर हैं 7.5 लाख वो एनपीएस वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमको चुना है ना। ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम ओपीएस वाले हैं या वो हैं? आवे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ लें, अगर इनके अंदर दम है हमको हटा दें। अगर इनके अंदर कोई क्षमता है तो ये एक कैंडिडेट खड़ा करें हमारे खिलाफ। जब हमारे यूनियन के चुनाव होते हैं हमको हटा दें। हमारे तो डेमोक्रेटिक चुनाव होते हैं ना, यहाँ है ना। इनका कुछ नहीं है, इनका कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इनका कुछ नहीं है, इनका सिर्फ धंधा और चंदा। तो आप लेकिन बार बार बोलते हैं कि हम गए तो ओपीएस ले, लेकिन नहीं हो पाया। तो हाँ ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है? आप मान रहे हैं कि नहीं ये देखिए, यही तो कोई और बात है। ये देखिए अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में कोई भी ज्ञान है, समझे कि नहीं, तो आपको ये चंदन मान करके चलना पड़ेगा कि आपकी डिमांड जो आप ले करके चले हैं वो 100% पूरी होगी नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब यह है कि आप अपने जिन लोगों के लिए डिमांड मांग लेकर के चले हैं मानने के लिए, उनको संतुष्टि होनी चाहिए। आप जो ले जा करके उनको दे रहे हैं उससे उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज इन
ये इस पर कोई ये बात क्यों नहीं कहता कि हाँ ये आधी पेंशन ले आए, निश्चित पेंशन ले आए, जो जो ओपीएस में पेंशन मिलती थी वही पेंशन मिलेगी लोगों को। ये सिर्फ इस बात को लेकर के भरमाने की कोशिश करते हैं कि अब ग्रेचुइटी 100% मिलने वाली, कैसे नहीं मिलेगी। जो 10% पूरा का पूरा सरकारी खजाने में जाने वाला था, उसमें से भी हम कुछ खींच करके ले आए, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। हम 9,000 की जगह 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन ले आए, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। हम 40% की जगह फैमिली पेंशन 60% ले आए, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। बस यही कहेंगे कि ओपीएस नहीं लाए, ओपीएस नहीं लाए। तो ले आओ ना, तो आप तो करते रहे ना। तो आप भी कह रहे हैं कि हम नहीं ला पाए ओपीएस। भाई हम नहीं ला पाए तो हम नहीं ला पाए तो हमको इसका कोई अफसोस नहीं है। अभी भी हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नहीं चलिए, आप नहीं मेरी बात समझ लीजिए। अगर इस योजना में, इस यूपीएस में कोई भी कमी होगी, इसमें कहीं पर कोई भी सरकारी कर्मचारी का नुकसान होगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको इसी सरकार से या आने वाली सरकार से, जो भी सरकारें रहेंगी, हमारा काम उनसे निगोशिएट करना है। हमने बहुत दफ़े इसको ठीक कराया। जो हमारी पुरानी पेंशन थी ओपीएस, वो 57 में आई थी और 2003 तक उसमें करीब 20 बदलाव आए। पहले 35 साल था, फिर 33 साल हुआ, फिर 30 साल हुआ, फिर 25 साल हुआ, फिर 20 साल हुआ। आखिरी से परिवर्तन होते रहे ना। आने वाले समय में ना हम कहीं जाएंगे, ना लोग कहीं जाएंगे, ना तंत्र कहीं जाएगा। अभी इसमें कितने सुधार होंगे, भविष्य रहेगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि ये योजना और आगे कितना बढ़ती है। हो सकता है कि ये आगे आने वाले दिनों में ओपीएस से भी अच्छी योजना हो जाए। अच्छा, ऐसा लग रहा है? जी हाँ। तो ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो देश के बहुत बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं। और इनको मतलब हम क्या परिचय दें, पूरा कर्मचारी जगत इनको जानता है। और उनकी ये बातचीत, ये उन जेसीएम के 12 सदस्यों में एक थे जिनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी, और उसमें इस पे यूपीएस पे मोहर लगा था। और कर्मचारी संगठनों का जो ओपीएस के समर्थक है, उनका कहना था कि शिव गोपाल जी ने गलत कर दिया। लेकिन हम पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हमने इनकी भी बात आपके सामने रखी। आप कर्मचारी खुद हैं, आप खुद तय करिए कौन सही है कौन गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर। चंदन भाई, आपने बहुत अच्छा किया, आप आए और हमारी बात को आपने बहुत बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखने का काम किया। वैसे तो हम रखते हैं, हमारे साथी रखते रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से चीजें जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। आप भविष्य में भी अगर कोई आपको लगे कि कहीं पर कोई भ्रांति है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। तो दर्शकों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमें मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।